वक्त की बेरुखी सब कुछ नहीं मिटा पाती, बल्कि कुछ पुराने निशान जो इतने गहरे होते हैं उन पर वक्त का भी असर नहीं होता है। सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी वो आज भी मौजूद हैं, अपने वजूद और अनदेखी रूहों के रूप में। महलों का तो हम आँखों से दीदार कर सकते हैं, पर रूहों को सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। ऐसी ही कहानी है भानगढ़ किले की, जो केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा भूतिया जगह, हॉन्टेड प्लेस माना गया है। भानगढ़ के ऐतिहासिक किले और उसके भूतिया होने की कहानी से आज रूबरू होते हैं। भानगढ़ का यह किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर स्थित है। भानगढ़ किले का निर्माण सन 1573 में आमेर के महाराजा भगवंत दास जी ने करवाया था। भगवंत दास जी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र मान सिंह थे, जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। मान सिंह के छोटे भाई थे माधव सिंह जी। माधव सिंह जी सन 1613 में अपने पिता भगवंत दास जी की मृत्यु के उपरांत इस किले के शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली। बाद में माधव सिंह जी की मृत्यु के उपरांत किले का अधिकार उनके बड़े पुत्र छत्र सिंह जी को मिला। महाराज छत्र सिंह जी की एक पुत्री थी, जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। राजकुमारी रत्नावती के रूप और सौंदर्य की चर्चा आसपास के सारे राजघरानों और राज परिवारों में थी। कई बड़े बड़े राजाओं ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव भी प्रेषित किया था। उसी कालखंड में एक दिन भानगढ़ में काले जादू में पारंगत सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक आया और किले के सामने स्थित पहाड़ी पर साधना करने लगा। उसी पहाड़ी से एक दिन उसकी दृष्टि राजकुमारी रत्नावती पर गई। वह रत्नावती की खूबसूरती और सौंदर्य को देखकर उनके रूप पर आसक्त हो गया और वह अपने काली तांत्रिक शक्तियों के प्रयोग से राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने की योजना बनाने लगा। अपने योजना को अंजाम देने के लिए सिंधु सेवड़ा ने राजकुमारी की एक दासी को अपने साथ मिला लिया। एक दिन जब वह दासी बाजार में राजकुमारी रत्नावती के लिए श्रृंगार का तेल लेने गई, तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने अपने काली तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर राजकुमारी रत्नावती के पास भिजवा दिया। उस तेल पर ऐसा वशीकरण मंत्र लगाया गया था कि जो भी उस तेल का प्रयोग करता वह तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की तरफ खींचा चला जाता। किंतु तांत्रिक यह बात नहीं जानता था कि राजकुमारी रत्नावती को भी तंत्र विद्या का ज्ञान था। जैसे ही राजकुमारी रत्नावती ने वह तेल की शीशी अपने हाथों में ली, तुरंत उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि इस तेल पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया गया है। तत्काल राजकुमारी रत्नावती ने वह तेल की शीशी को ले जाकर एक बड़ी सी चट्टान पर गिरा दिया। वशीकरण मंत्र के प्रभाव से वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान को अपनी ओर आते अपनी मौत निश्चित देखी, तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा सदा के लिए भानगढ़ में भटकती रहेंगी।
सिंधु सेवड़ा उस चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध के उपरांत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। वहाँ के रहने वाले सारे लोग मारे गए। राजकुमारी रत्नावती भी बच नहीं पाई। उसके बाद भानगढ़ कभी न बच सका। कहा जाता है कि इस घटना में अकाल मृत्यु के प्राप्त लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में भटकती हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि भानगढ़ किले में हुए उस भयानक युद्ध में जितने भी लोग मारे गए, उनकी आत्माएं उस किले में आज भी बसती हैं। सूर्यास्त के बाद जो भी वहां गया, उसे कई दिल दहला देने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा। आत्माओं ने उन्हें बहुत परेशान किया। कई तो जान से भी हाथ धो बैठे। किले से महिलाओं की चूड़ियों की खनक और उनके रोने की आवाज़ें अक्सर सुनी जाती हैं। किले के पिछले दरवाजे में मौजूद छोटे अंधेरे दरवाजे से एक अजीब सी गंध आने और किसी के बात करने की आवाज़ें सुनाई देने की भी बात कही जाती है। महल से तलवारों की टंकारें और कई लोगों के चीखने की आवाज़ें भी आती हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आने के बाद कई पुरातत्व शास्त्रियों ने भी इस महल की खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया है। एक बार भारत सरकार ने भानगढ़ किले की सच्चाई का पता लगाने के लिए अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी को रात के पहर यहाँ भेजा था, लेकिन किले की सच्चाई का पता लगाने में वो भी नाकामयाब रहे। उनमें से कई सैनिकों ने वहाँ असामान्य महसूस करने की बात कही। कईयों ने तो आत्माओं के होने का अनुभव भी किया। किले में होने वाली ऐसी डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भानगढ़ के किले को भूतहा घोषित कर दिया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में प्रवेश वर्जित है। कहते हैं कि डर और खौफ की घटनाएं अचानक नहीं होती, उनके पीछे कुछ राज छुपे होते हैं और वे घटनाएं जब इंसान के सामने आती हैं तो लगता है कि सब कुछ अचानक हो जाता है। कुछ समय तक तो वो सोच भी नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग पर खौफ ज़्यादा भारी पड़ जाता है। भानगढ़ किले की इन्हीं कहानियों और होने वाली घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान भानगढ़ किले की तरफ खींचा। कई देशों से सुपरनेचुरल पावर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे काम करने वाले विशेषज्ञ की टीमें भानगढ़ किले पर आई और यहाँ पे जांच किया। उनमें से कई लोगों ने वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी के प्रेजेंस को स्वीकारा है। कई इन्वेस्टिगेटर के कैमरों में कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें भी कैद हुई हैं। इन्वेस्टिगेटरों का कहना है कि जब तक रिसर्च पूरी तरह से नहीं हो जाती है तब तक वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का कहना है कि कोई भी जगह यदि 40 दिन से अधिक बंद रहती है तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस होने लगता है। भानगढ़ का किला तो सैकड़ों वर्षों से वीरान पड़ा है। वहाँ की होने वाली घटनाएं और रहस्यमय चरित्र इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि उस किले में कुछ न कुछ तो जरूर है।
पैरानॉर्मल एक्टिविटी की इन्हीं घटनाओं के कारण न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के पर्यटकों के टॉप लिस्ट में भानगढ़ का यह किला जरूर होता है। आप भी एक बार भानगढ़ के इस किले का दर्शन अवश्य करिए और इसके रहस्य और रोमांच से रूबरू होइए।